आज का आपका टॉपिक होगा इसमें मिस रिप्रेजेंटेशन, जिसके बारे में सेक्शन 18 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के सेक्शन 18 में बताया गया है। भाई हम ये जानते हैं कि अगर पार्टी की कंसेंट मिस रिप्रेजेंटेशन के आधार पर ली जाती है तो वहाँ पर ऐसा एग्रीमेंट वॉइडेबल माना जाता है। लेकिन फिर से वही क्वेश्चन अराइज होता है कि हम कौन से एक्ट को मिस रिप्रेजेंटेशन मानेंगे। हम ये कैसे जानेंगे कि कंसेंट जो रिसीव की गई है एक पार्टी की वो मिस रिप्रेजेंटेशन पर बेस है। बहुत सिंपल तरीके से समझा देते हैं। सपोज करिए ए है, वो अपना हॉर्स बी को सेल कर रहा है, बी को बेच रहा है। अब हॉर्स जो है असलियत में हॉर्स अनसाउंड है, इसका मतलब हॉर्स सही नहीं है। लेकिन ए यह समझता है कि उसका हॉर्स साउंड है, ए यह समझता है कि उसका हॉर्स बिल्कुल सही है, और यही वाली बात ए बी से भी कह रहा है। अब यहाँ पर ए का जो एक्ट होगा वो मिस रिप्रेजेंटेशन की कैटेगरी में आएगा। क्यों आएगा? अब आप सेक्शन 18 के एसेंशियल समझ लीजिए। भाई जब कोई व्यक्ति, जब कोई पार्टी कोई स्टेटमेंट बनाती है और उसके द्वारा बनाया गया स्टेटमेंट फॉल्स होता है, लेकिन वो यह विश्वास करती है कि उसने जो स्टेटमेंट बनाया है वो बिल्कुल सही है। और एग्जाम्पल में अभी हमने क्या बताया कि यहाँ पर ए जो कि सेलर है, असलियत में उसका जो हॉर्स है वो अनसाउंड है, लेकिन वो यह कहता है कि उसका जो हॉर्स है वो साउंड है। वो कहता है कि उसका हॉर्स सही है और वो इसी बात पर विश्वास भी करता है। प्लस इसी के साथ में ही सेकंड एसेंशियल क्या होता है मिस रिप्रेजेंटेशन का, कि ऐसा व्यक्ति जो यह स्टेटमेंट बना रहा है उसका इंटेंशन अदर पार्टी को डिसीव करने का नहीं है। ये वाली बात एग्जाम्पल से भी क्लियर हो रही है। यहाँ पर ए ने जो स्टेटमेंट बनाया कि उसका हॉर्स सही है, जो कि असलियत में नहीं है, पर ए इस बात पर ही विश्वास करके चल रहा है। पर ऐसा करने का उसका इंटेंशन कहीं से भी बी को डिसीव करने का नहीं था। वो केवल इतना चाहता था कि बी उसके हॉर्स को खरीद ले, बी उसके साथ में एग्रीमेंट कर ले। हम इसी एक्ट को मिस रिप्रेजेंटेशन के रूप में जानते हैं। ज़्यादातर मामलों में फ्रॉड और मिस रिप्रेजेंटेशन के बीच डिफरेंस बहुत जाना जाता है। भाई बहुत सिंपल डिफरेंस होता है। हम इससे पहले फ्रॉड की क्लास भी करवा चुके हैं। हमने फ्रॉड में क्या बताया था, जिसको सेक्शन 17 में डिफाइन करा गया है। फ्रॉड में क्या था, जब कोई एक पार्टी कोई स्टेटमेंट बनाती है वो स्टेटमेंट फॉल्स होता है, झूठ होता है, लेकिन बनाने वाली पार्टी भी ये वाली बात अच्छी तरह जानती है कि उसके द्वारा कहा गई बात झूठ है, जानती है। लेकिन वहीं पर मिस रिप्रेजेंटेशन में अभी हमने क्या बताया था कि जिस पार्टी ने जो स्टेटमेंट बनाया है, यद्यपि यह बात सही है कि उसके द्वारा बनाया गया स्टेटमेंट गलत है, पर वो ये विश्वास करती है कि उसने जो कहा है वो सच कहा है, वो उस बात को ट्रू मान के चलती है। अगला डिफरेंस क्या होगा इन दोनों में? भाई फ्रॉड का मेन इंटेंशन ही ये होता है अदर पार्टी को डिसीव करने का, पर मिस रिप्रेजेंटेशन में ऐसा नहीं होता है, क्योंकि वहाँ पर किया गया एक्ट ही बहुत इनोसेंटली किया जाता है। इसलिए ही वहाँ पर यही डिफरेंस जो है फ्रॉड और मिस रिप्रेजेंटेशन में देखे जाते हैं।